टॉर्सनल पेंडुलम में एक ये लेते हैं, मान लो इलास्टिक प्रॉपर्टी वाला रॉड। ये मैं समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं कि प्लास्टिक प्रॉपर्टी वाला रॉड लिया है या इलास्टिक रॉड। इलास्टिक रॉड के बारे में सोचो ना, क्या खासियत है कि यदि इसके नीचे मैं एक डिस्क अटैच कर दूं, मीन्स रॉड को मान लेते हैं कि ये यहाँ इसके साथ अटैच कर दिया, इसको अटैच कर दिया है डिस्क को। अब मुझे ये बताओ कि डिस्क को यदि मैं ऐसे रोटेट करूं जिससे कि इलास्टिक रॉड में ऐंठन आए, जैसे जिससे कि इलास्टिक रॉड में ऐंठन आए, सोचिए ये थीटा मैंने रोटेट किया तो और रोटेट करके मैं छोड़ दूं, क्या ये रॉड यहीं रहेगा या वापस मुड़ करके आएगा? ये डिस्क वहीं रुकेगा या वापस मुड़ करके आएगा उस इलास्टिक रॉड के कारण? सर मुड़ के आएगा। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि ये मुड़ के आएगा, तो यहाँ पर जो वापस लाने वाला टॉर्क है, देखा ये गया है कि ये प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। जितना ज्यादा हम इसको मोड़ते हैं उतना ज्यादा वापस लाने वाला टॉर्क जनरेट हो जाता है इलास्टिक रॉड के कारण। और ये माइनस साइन बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको हम कह देते हैं सी, कांस्टेंट कोई। अब इसको आई से, अब यहाँ पर जैसे ही ये दिखा, इसका मतलब ये हो गया एसएचएम। एसएचएम के लिए तो यही कंडीशन था। अब ये दोनों तरफ आई से डिवाइड कर देते हो, तो आई से यदि डिवाइड कर दो, एक स्टेप बाद मान लो ये डिवीजन करते हैं कि हमें अल्फा देखना है, तो क्या लिखते हैं टाउ अपॉन आई। इससे कैसे पता चलेगा? सी अपॉन आई थीटा। इसको किससे कंपेयर कर लेंगे? ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट सी बाई आई, और यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। अब ये जो ट्रेडिशनल वर्ड यूज करते हैं उसमें, ट्रेडिशनल पेंडुलम में आपको ये टाइम पीरियड याद रखना होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, और आई तो होता है वो ऑब्जेक्ट जो नीचे है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सी जो है वो होता है वेयर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सी क्या है? सी है टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। अब ये 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी हम लोग देखते हैं टॉर्सनल पेंडुलम के लिए। अब गौर करिए कि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, तो जनरली ये किसके लिए? तो इलास्टिक रॉड के लिए नहीं कहते हैं, इसको पतले वायर जनरली दिखाया जाता है इलास्टिक रॉड के बदले में। और इस वायर के बारे में कहते हैं छत से लटका हुआ टॉर्सनल वायर। और उसकी भी ये प्रॉपर्टी है कि जब आप डिस्क को मचोड़ते हैं थीटा एंगल, मान लो ये कोई डिस्क है जो वायर से आपने अटैच किया और इसको रोटेट किया, तो यहाँ पर जो वापस लाने वाला टॉर्क जनरेट होता है, यही टॉर्क, ये टॉर्क प्रोपोर्शनल है थीटा के। ये इस टॉर्क को रीस्टोरिंग टॉर्क कह देते हैं, तो वापस लाता है, रोटेट करवाने का काम करता है, डिस्क को ओरिजिनल पोजीशन में लाने का काम करता है डिस्क को। रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इसे हम देख रहे हैं टॉर्सनल वायर को, जब हम मचोड़ते हैं इस डिस्क को, तो टॉर्सनल वायर के
कारण उसमें एक टॉर्क आता है जो वापस इसको लाना चाहता है, और वापस आने के क्रम में इसके पास चूंकि वेलोसिटी आ जाती है, तो वेलोसिटी आने के कारण जब वहां से वो वापस आता है तो थोड़ा दूर चला आता है, फिर मुड़ करके वापस स्टोरिंग के कारण फिर इधर जाता है, फिर होने लगता है। तो यहाँ शुरू हो जाता है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आज तक कभी ये नहीं पूछा गया है। एचसीबी में एक दो क्वेश्चन दिया गया है फॉर्मूला बेस्ड, आई और सी रख दो, टी का वैल्यू चला आएगा इस टाइप का, तो उनका आप यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ सी यदि देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन में जनरली गिवन एक डाटा होता है जिसको उस टॉर्सनल वायर का एसोसिएटेड क्वांटिटी टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे स्प्रिंग से रिलेटेड होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वैसे ही टॉर्सनल वायर से रिलेटेड होगा टॉर्सनल कांस्टेंट। जहाँ इस पॉइंट को एक बार और देख लें, एक वायर या इलास्टिक रॉड देखा मैंने, उस इलास्टिक रॉड में हमने नीचे डिस्क अटैच कर दिया, चिपका दिया, और इलास्टिक रॉड को देखो डिस्क रोटेट करेंगे तो इलास्टिक रॉड में एक टर्न आएगी, और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं डिस्क को तो वापस चला आता है। और इस प्रोसेस में यहाँ हम देखते हैं ये एंगुलर एसएचएम होना शुरू हो जाता है। तो इस एंगुलर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड कैसे देखेंगे एंगुलर एसएचएम के लिए, तो वो ये तरीका यहाँ हम देखते हैं। इसी तरह ये तो कुछ ऐसे हो गए पेंडुलम जिनके नाम है, जैसे कंपाउंड पेंडुलम, जैसे सिंपल पेंडुलम, जैसे टॉर्सनल पेंडुलम। लेकिन बहुत से ऐसे सिचुएशन होंगे जिनमें हमें नाम नहीं दिख रहा होता है। मान लो ये रॉड है और रॉड से जुड़ा हुआ है स्प्रिंग, रॉड से जुड़ा हुआ है स्प्रिंग। अब यदि इसको हल्का सा रोटेट कर दें, हल्का सा रोटेट कर दें, तो रोटेट कर दिया मान लो थीटा, स्प्रिंग दोनों तरफ है एक जैसा, तो आपको क्या लगता है क्या ये वहीं रुक जाएगा या रोटेट करके छोड़ेंगे तो वापस भी आएगा? वापस भी आएगा। वापस भी आएगा। तो वापस आएगा, तो यहाँ देखिए ये ऐसे गया, वापस आया, फिर ये इधर वापस आएगा, फिर ये इधर जाएगा। यहाँ पर भी एसएचएम होते दिखेगा, और एंगल के थ्रू देख रहे हैं तो एंगुलर एसएचएम दिखेगा। तो इस एंगुलर एसएचएम को प्रूफ करना है कि यहाँ जो मोशन है वो एंगुलर एसएचएम है, और टाइम पीरियड फिर बताना है। ये रॉड जो है मास m तो लेंथ l। तो अब चेक करते हैं कैसे काम किया जाए इस क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग ये सोचें कि रॉड को वापस लाने वाला काम कौन करेगा, तो रॉड को वापस लाने का काम करेगा स्प्रिंग। मान लो ये x कंप्रेस हुआ तो इधर धकेलने का काम करेगा kx, इस तरफ धकेलने का काम करेगा kx। और अब सोचो यहाँ टॉर्क जनरेट हुआ, तो दोनों टॉर्क जो है kx इंटू एल बाई टू प्लस kx इंटू एल बाई टू, ये दोनों टॉर्क मिल करके इसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टॉर्क कितना आ गया, ये माइनस kx l। और यहाँ पर थीटा तो दिख ही नहीं रहा, एक काम करो kl x के बदले देखिए क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू x अपॉन l बाई टू। तो x के बदले क्या आ जाएगा l बाई टू थीटा माइनस kl स्क्वायर बाई टू थीटा। आई से यहाँ भी डिवाइड कर दो, आई से यहाँ भी डिवाइड कर दो, ये आ गया अल्फा। इसको कंपेयर कर लेंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा से, ओमेगा अंडर रूट kl स्क्वायर बाय 2i। यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा
2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई अंडर रूट 2y बाय के एल स्क्वायर। अब फिर से एक बार मैं बताऊं, मान लो नहीं समझ में आया, एक बार ऐसे भी देखने की कोशिश करते हैं। इकलौता रॉड है, सेंटर पे की, अब यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये है क्या, ये अभी नेचुरल लेंथ में है। आपने वेरी स्मॉल थीटा डिस्प्लेस किया, अब ये x, ये kx और ये टॉर्क। टॉर्क क्या दिखेगा यहाँ, kx इंटू L/2। अब ये माइनस सन क्या बता रहा है, जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट ले जाने वाला काम कर रहा है। और इस टाउ को किससे डिवाइड करते हैं, आई से, KL/2i, अल्फा आ गया। अल्फा, अब आपके यहाँ थीटा तो दिख ही नहीं रहा, एंगुलर एसएचएम में हमें थीटा चाहिए। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस हम लोग देखते हैं। तो ये जो रॉड है सेंटर पे जिसके कील है, इसको जब आप थीटा रोटेट करते हो तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा थीटा, और यहाँ जो आप लिख रहे हो x, और ये लेंथ है L/2, तो रेडियस तो यही हो जाएगा L/2, और ये आर्क जैसा बिहेव करने लगेगा, तो थीटा हो जाएगा x/L/2, x हो जाएगा L/2 थीटा। इसको ले जा करके आप रख दो, अल्फा इक्वल्स टू माइनस के बाई आई पर एल, साथ में L/2 थीटा। यहाँ से अल्फा आ गया माइनस के एल स्क्वायर बाय 4i इंटू थीटा। ये आपको जब थीटा के फॉर्मेट में दिख जाता है तब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो है अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होना चाहिए एसएचएम के लिए। एल स्क्वायर बाय 4i। अब ओमेगा हमें पता चल गया। अब ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये आप देख सकते हैं, एक तरीका है कुछ एसएचएम, एंगुलर एसएचएम के प्रूफ करने के। यहाँ ये पहले तो हमने टॉर्क देखा, फोर्स इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस। अब ये फोर्स इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस में भी कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं, सर L/2 तो नहीं होगा, डिस्टेंस तो L/2 से कुछ कम हो सकता है, आर्क है। तो तुम खुद देखो थीटा को क्या लिया है तुमने, बहुत बहुत छोटा, तो उसका जो वो जो डिस्टेंस होगा, यदि L/2 नहीं हो के तुम L/2 का कंपोनेंट ले लो, L/2 cos थीटा, तो थीटा बहुत छोटा होने पे cos थीटा को 1 लिखते हैं, तो L/2 के करीब करीब बराबर ही तो है, इसलिए L/2 ही लिया जाएगा, kx इंटू L/2। फिर सोचने लगेंगे कि सर यहाँ पर तो थीटा आया ही नहीं, टाउ में तो एंगुलर एसएचएम में तो एंगल दिखना चाहिए था दूसरी तरफ। तो अब x को हम रिप्लेस करते हैं, इससे x है आर्क, सर्कुलर आर्क जैसा, L/2 है रेडियस, थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आर्क बाय रेडियस, x अपॉन L/2। x कितना हो जाएगा, L/2 थीटा। अल्फा कितना हो जाएगा, k बाई 2i L इंटू L/2 थीटा।
KL स्क्वायर बाय 4I T 2 बाई ओमेगा। चलिए मान लेते हैं कि इसमें भी थोड़ा कष्ट है। एक बार फिर से देखिए, ये है डिस्क, ध्यान दीजिएगा डिस्क, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो देखते हैं के का है, और ये इसका नेचुरल लेंथ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जो अभी आपने दो चीजें बताई वो दोनों मेथड्स थे ना एक ही क्वेश्चन को करने के? पहले वाले क्वेश्चन में 2 स्प्रिंग थे, दूसरे वाले क्वेश्चन में केवल एक स्प्रिंग है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए, तरीका ओके एक ही सर, है। ओके, थैंक यू। ये तीसरा वाला देखिए, ये इसमें एक ही स्प्रिंग है लेकिन रॉड के बदले डिस्क है, ये अंतर है। और यदि डिस्क है तो इनके बारे में सोच के देखिए। अब यदि हम ओ के अबाउट घूमने के लिए इसे फ्री देखते हैं और मान लो इसको रोटेट कर देते हैं, ये यहाँ अटैच था ना, इसको इधर रोटेट कर दिया। यदि मैं थीटा रोटेट कर दूं तो थीटा रोटेट कर दूं तो क्या होने वाला है, तो अब स्प्रिंग का जो लेंथ होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो गया स्प्रिंग का लेंथ, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, इसको आपने मान लो x आते देखा हल आगे, तो है तो आपको लग रहा है आर्क के जैसा, लेकिन सीधा ही मान लो अभी इस मोमेंट पे बहुत छोटा थीटा के कारण, थीटा स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। अब ये kx है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, तो टॉर्क कैसे लिखते हो, टॉर्क ओ के अबाउट देख रहे हो, जिसके अबाउट डिस्क घूमने को फ्री है, अबाउट ओ इक्वल्स टू फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फोर्स कौन सा हो गया kx, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r, टॉर्क हो गया डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे kxr ड्यू टू इट्स डायरेक्शन, टॉर्क मैंने लिखा kxr। लेकिन यहाँ पर थीटा मुझे चाहिए, तो थीटा तो दिख ही नहीं रहा, तो देखिए थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर, तो यहाँ से हम x इक्वल्स टू लिख सकते हैं r थीटा, इससे हमें टॉ दिख जाएगा माइनस के आर थीटा इंटू आर, फिर अल्फा दिख जाएगा टॉ बाई आई, आई किसका, डिस्क का। अब वो क्या होता है धीरे धीरे हम लोग याद कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा, रॉड का क्या होगा, डिराइव करना सीख जाएंगे, याद कर लेंगे, जनरली याद ही रखते हैं। ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहाँ से ओमेगा मिल गया, कितना मिल गया, अंडर रूट के आर स्क्वायर बाई आई, और टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के आर स्क्वायर, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के आर स्क्वायर। सोचो, तो क्या ये जो तीनों क्वेश्चन आपने अलग अलग देखे, इन तीनों क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि रास्ता एक ही जैसा है? बहुत से बच्चों को इनमें से एक भी नहीं पसंद आया होगा, ऐसा हो सकता है, तो घबराइएगा नहीं। आप जब टॉर्क मेथड सोचें तो उससे पहले फोर्स मेथड सोचें। इक्विलिब्रियम देखते हैं, छोटा सा डिस्प्लेस करते हैं, फिर रेस्टोरिंग फोर्स देखते हैं, फिर एक्सेलरेशन देखते हैं। यदि माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है तो लीनियर एसएचएम, फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करके एक्सेलरेशन को ओमेगा पता करते हैं, फिर टाइम पीरियड पता करते हैं। उसी तरह टॉर्क मेथड में पहले इक्विलिब्रियम देखते हैं, नेट टॉर्क जीरो वाला सिचुएशन। जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था शुरू में तो कोई फोर्स नहीं था स्प्रिंग का, mg कील पे बैलेंस था। जब हमने इलोंगेट कर दिया तो kx उसको वापस ले जाना चाहेगा, तो kx इंटू आर वो टॉर्क आया, फोर्स इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस, जो इसको रोटेट करवाना चाहता है। और उस फोर्स को देखा कि फोर्स के कारण टॉर्क
जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट है, तो इसलिए माइनस साइन आ गया। अब हमें टॉर्क थीटा पे डिपेंड करने वाला चाहिए, तो एक्स को हमने रिप्लेस किया आर थीटा से, आर इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस अप्रोक्सीमेशन यूज करके। यहाँ पर टॉर्क आ गया, टॉर्क को आई से डिवाइड किया, अल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बदले माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर लिया, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा पता चल गया, ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड पता चल गया। जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने यहाँ जो देखा है उसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर यदि यहाँ एक K1 स्प्रिंग हो अपने नेचुरल लेंथ में और यहाँ एक K2 स्प्रिंग हो अपने नेचुरल लेंथ में, और ये रॉड मास है m, यदि इसको हल्का सा रोटेट कर दें तो क्या होगा? यदि इसको हल्का सा रोटेट कर दें तो क्या होगा? इसको हल्का सा रोटेट कर दें तो क्या होगा वाले सीन पर आते हैं और देखते हैं। ये K1 x देखिए, यहाँ से आगे आया थीटा रोटेट करने पे, और दूसरा स्प्रिंग जो है वो पुल करने लगेगा, लंबाई बढ़ गई K2x, तो वापस ले जाने वाला जो टॉर्क होगा वो दो के कारण आएगा, एक K1x इंटू L/2 और दूसरा K2x इंटू L/2, और माइनस साइन डायरेक्शन बताने के लिए, थीटा इज वेरी स्मॉल, ध्यान रखिएगा। तो यदि टॉर्क दिखने लगा, दोनों फोर्स जो है एक ही तरह के डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, एक पुल करके ले जा रहा है, रोटेट करवाना चाहता है रॉड को, लेकिन यहाँ टॉर्क में हमने अभी देखा कि K1 प्लस K2 L/2x, यहाँ थीटा तो मिसिंग है, तो फिर से देखिए x इक्वल्स टू क्या होगा, r इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल, ये r इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल, तो माइनस K1 प्लस K2 और L/2 और साथ में L/2 इंटू थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं टॉर्क बाय आई, आई किसका? अब रॉड का, किसके अबाउट? जिसके अबाउट रॉड घूमने के लिए फ्री है, माइनस ml²/12 होता है वैसे, अभी तो मैं आई लिख दूंगा, काम चल जाएगा, L²/4I थीटा, और इसको किससे कंपेयर कर लेंगे? ओमेगा² थीटा से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी SHM प्रूफ भी हो गया और ओमेगा भी निकल आया, अंडर रूट K1 प्लस K2 L²/4I, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ओमेगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट जो रहता है कि ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है, तो उस क्वेश्चन में वेरिएशन तो तुरंत आएगा, आप उसके लिए यदि तैयार हैं तो आंसर आप तुरंत बता पाएंगे। सोचने का रास्ता सेम रखना है आप, यदि सोचने के रास्ते को आप बदल दोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है।
यहाँ चेक करिए, ये दो स्प्रिंग तो एक जैसे हैं, या दोनों के अलग अलग नाम भी कह दो, K1 K2, लेकिन ये O के अबाउट रॉड घूमने को तैयार है, और ऐसे कंडीशन में आपने इसे मान लो रोटेट कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जब आप थीटा रोटेट कर देंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क को कैसे लिखा जाए? तो कितने जगह आप फोर्स आते देखोगे? एक तो K1 X1 धकेलेगा स्प्रिंग दबने के कारण, और एक इनलोंगेट होने के कारण पुल करेगा K2 X2। तो जो टॉर्क हो जाएगा, एक हो जाएगा K1 X1 इंटू L/2, और एक हो जाएगा K2 X2 इंटू L/4। वो ध्यान दीजिएगा, K2 X2 इंटू L/4। अब ये गौर करिए X1 X2 वाला कहानी क्या है। तो जब आपने रोटेट किया ना, तो रोटेट करने पर एक तो यहाँ देखेंगे आप और एक यहाँ देखेंगे आप। ये X1 कह देते हैं, ये X2 कह देते हैं, थीटा तो वही है। ये लेंथ देखिए आप L/2, ये लेंथ देखिए आप L/4। तो X1 को क्या लिख सकते हैं? L/2 थीटा। और X2 को क्या लिख सकते हैं? X2 इक्वल्स टू L/4 थीटा। तो थीटा आपके आ जाएगा। तो टॉर्क में माइनस साइन क्या बताने के लिए था? ये बताने के लिए कि रिस्टोरिंग टॉर्क है। यहाँ देखिए, टॉर्क माइनस K1 L²/4 थीटा प्लस K2 L²/16 थीटा। इसको I से डिवाइड किया, यहां से अल्फा आया, इसको भी I से डिवाइड किया, और इसको किससे कंपेयर कर लिया? इसको कंपेयर कर लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा आ गया अंडर रूट K1 L²/4 प्लस K2 L²/16 अपॉन I। T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I बाई K1 L²/4 प्लस K2 L²/16। ऐसे आपको ये टाइम पीरियड पता चल जाए। तो क्वेश्चन के वेरिएशन ऐसे ही किए जाएंगे, सैकड़ों तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करिए। अभी का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।